अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हो। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। फजर की अपॉइंटमेंट थी ग्लासगो रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग सुबह जल्दी ही घर से निकले क्योंकि छुट्टियां हैं, तो इसीलिए जल्दी हमें ये टाइम मिला, वरना आउट ऑफ द स्कूल आवर ही बच्चों की जो है अपॉइंटमेंट होती है। तो अभी फिर जब वापस हॉस्पिटल से निकले हैं तो देखें दिन की रोशनी जो है वो निकल आई है। घर आके नाश्ता वगैरह किया और अभी बर्तन जो हैं, बल्कि सारा किचन समेटने वाला है। एक दिन पहले नाइट टाइम भी जो है काफ़ी बर्तन जो हैं वो धोने वाले रह गए थे। सम टाइम ऐसा हो भी जाता है कि हम जितना भी रेगुलर होके घर के काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी आउट ऑफ द रूटीन हम हो जाते हैं, जैसा कि आज हुआ। और फिर मैंने करनी थी किचन की डीप डीप क्लीनिंग, तो मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए। किचन साफ़ किया, सारे घर की सफाई की। और बच्चों को चूँकि छुट्टियां हैं तो कुछ लंबी छुट्टियां चलेंगी, क्योंकि पहले तो आई थिंक 11 जनवरी तक थी, लेकिन अभी जो है 18 जनवरी तक बच्चे घर पर ही रहेंगे, जो कि मोर देन 3 वीक की हॉलीडेज़ जो हैं बच्चों को हो गई हैं। क्लॉथ स्टोरेज किस तरह मैं करती हूँ कि कपड़े मैं किस तरह समेटती हूँ। मैं ज़्यादातर कपड़े जो है इस तरह फ़ोल्ड करके ड्रॉ में ही रखती हूँ। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉ है और इस तरह कपड़ों को तय लगा कर ही मैं रखती हूँ। मैं कपड़े बहुत कम जो हैं हैंग करती हूँ, क्योंकि मैं इस्त्री सारे कपड़े एक ही दफ़ा नहीं करती हूँ। तो ये मेरी बेटी फजर जो हैं उनके कपड़े पड़े हुए हैं इन 2 ड्रॉ में। हर बच्चे के कपड़े अलग अलग उनके कमरों में मैंने रखे हुए हैं। और इन 2 ड्रॉ में मेरी बेटी फजर जो है उसके कपड़े हैं और इस तरह फ़ोल्ड करके ही रखे होते हैं। मैं खुद ही बच्चों को कपड़े निकाल कर देती हूँ, लेकिन अब भी चूँकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कभी-कभी वो अपने लिए कपड़े खुद भी निकालते हैं और इनकी जो फ़ोल्ड है, जो इनकी तह है, वो ख़राब होती रहती है। तो वन्स अ वीक इनको मैं अच्छे से सही कर देती हूँ कि ऊपर वाले कपड़े इस्तेमाल ना होते रहें, नीचे वाले वैसे ही पड़े रह जाएँ। तो ये मेरे बेटे के कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ धोने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कपड़ों को हैंग नहीं करती हूँ एक ही दफ़ा इस्त्री करके। इस तरह धोए कपड़े सूख गए, उनको फ़ोल्ड करके इस तरह ड्रॉ में रख देती हूँ। और यहाँ जो सबसे बॉटम साइड पर ड्रॉ है, इसमें बेडशीट पड़ी हुई हैं, कुछ वैसे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो रखे हुए हैं। और ये दुआ के कमरे में इस तरह की छोटी वॉल स्टोरेज यूनिट लगाए हुए हैं, जो मैंने अपने किसी व्लॉग में बताया भी है, बल्कि दिखाया भी है कि मैं किस तरह ये आइकिया से लाई हूँ और इनको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इसमें दुआ के कपड़े हैं, यहाँ आगे टाइट हैं, पीछे जो है सारी इसकी लेगिंग्स पड़ी हुई हैं। इस वाले ड्रॉ में जो है ज़्यादातर इसके स्लीप वेयर के हैं और फ्रॉक जो हैं वो इस तरह मैंने हैंग की हुई हैं और इनमें क्रीज आपको दिखाई दे भी रही होगी, क्योंकि मैंने इनको इस्त्री नहीं किया हुआ। जब कपड़े पहनने हैं, कपड़ों को निकालने 1 से 2 मिनट लगते हैं, कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। हैंग करके इस्त्री करके इनको हैंग करें ना, तो कपड़े लटके लटके भी उनमें थोड़ी बहुत लाइनें पड़ जाती हैं, तो मैं इस्त्री करके नहीं रखती हूँ। इस तरह की फ़्रॉक जो हैं ये ड्रॉ में भी तय करके रखें तो काफ़ी जगह लेती हैं, तो इनको मैं हैंग कर देती हूँ। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि कपड़ों को मैं कम से कम स्पेस में समेटूँ। बहुत ज़्यादा बखेर के कपड़े रखने से भी कपड़ों में डस्ट वगैरह जो है आती रहती है, क्योंकि हमारे घर की विंडोज़ जो हैं वो मैक्सिमम टाइम खुली रहती हैं, तो डस्ट आती है। और अगर फ्लोर पर डस्ट है तो इन अलमारियों में डस्ट जाने में कोई देर नहीं लगती है। और यहाँ पीछे एक स्टैंड सा लगाया हुआ है, जिसके ऊपर कुछ दुपट्टे, स्कार्फ वगैरह जो हैं वो आसानी से हैंग हो जाते हैं और एक जगह समेटे भी रहते हैं।
और यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, मैंने 2 बॉक्स हैं और इनमें 2-2 पार्ट बने हुए हैं और माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो चारों के अलग-अलग जो अंडरवियर्स हैं या सॉक्स हैं वो अलग-अलग मैंने रखी हुई हैं, इनको फ़ोल्ड करके रख दिया है। ये बच्चे खुद भी निकाल कर पहन लेते हैं वंस अ वीक, इनको थोड़ा बहुत सीधा सीधा करना पड़ता है कि चीज़ें जो हैं वो एक जैसी इस्तेमाल हो रही हैं। और बच्चों के यूनिफ़ॉर्म इस तरह फ़ोल्ड करके मैं रखती हूँ। और ये जो यूनिट है ये भी आइकिया से लाई हूँ। बच्चों के एवरीडे ही यूनिफ़ॉर्म चेंज करके जाते हैं, तो माशाल्लाह यूनिफ़ॉर्म काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्स भरे हुए हैं माशाल्लाह से। और इस तरह कपड़े जो हैं इसमें ज़्यादातर बच्चों के ही कपड़े हैं। और ये है मेरी वार्डरोब। और मैं अपने कपड़ों को इस तरह फ़ोल्ड करके हैंग करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरह हैंगर में कपड़े हैंग करते हैं वैसे नहीं करती हूँ। एक हैंगर में 2-2 कपड़े आ जाते हैं। अगेन कम से कम स्पेस में फ़ोल्ड किए हुए हैं, ये देखें इस तरह से। जब इसको निकालना है प्रेस करें, पहन लें, और धोना है धो के भी इसी तरह फ़ोल्ड करके ही मैं रखती हूँ। और ये देखें ये भी मेरा ड्रेस है जिसको मैंने इस तरह रखा हुआ है, और इसकी कमीज़ मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। मैंने एक व्लॉग में अपने जो ओकेजनल वेयर या फॉर्मल वेयर के कपड़े जो हैं वो दिखाए हुए हैं। ये मेरा ड्रेस सबसे फेवरेट है, और इसको क्योंकि ये फॉर्मल वेयर है, कभी कभार पहनना होता है, तो इसको इस तरह से मैंने संभाल कर रखा हुआ है। ये आई थिंक 3 साल पहले छोटी ईद पर मैंने बनाया था। और इसके ऊपर जितनी भी आपको एम्ब्रॉयडरी दिखाई दे रही है ये सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये हैंडमेड है और मेड बाय मी। मैंने अपने एक व्लॉग में तफसील से दिखाया भी हुआ है इस ड्रेस को, और इसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही मेहनत हुई है इस ड्रेस के ऊपर। और ऐसे कपड़े संभाल कर ही रखे जाते हैं। और यकीन जानिए मैं जितनी भी मोटी हो जाऊँ ना, तो मैं इसको जब भी पहनती हूँ ये कभी भी मुझे तंग या टाइट नहीं होता है। और इसकी जो फैब्रिक है ये शिफॉन की है, और मैंने ईबे से मंगाई थी। ईबे पर जो भी हम चीज़ें बाय करते हैं, लेकिन कुछ एक सेलर इतने अच्छे हैं, उनकी प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त हैं। तो ये जो सेलर हैं इनसे मैंने बहुत से कपड़े मंगवाए हैं, हमेशा ही इनकी क्वालिटी बरकरार रहती है। और ये मैंने पाकिस्तान से बनवाया था मेरे बेटे के हकीके पर। आई थिंक 2017 का है ये। तो इसको भी मैंने इसी तरह संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि ऐसे कपड़े महंगे बनते हैं और आप हर रोज़ नहीं पहन सकते। तो फॉर्मल वेयर के जो कपड़े हैं उनको किस तरह से मैंने संभाल कर रखा हुआ है। और एक ये मेरा ड्रेस है जो कि पीच कलर का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना ये ड्रेस। और यहाँ पर 2 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें अंडरवेयर वेस्ट वगैरह रखी होती हैं, एक जगह समेटे होते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो यूनिट है दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके हैंग करती हूँ कि अगर लंबाई के रुख हैंग होंगे तो ये स्पेस जो है इस्तेमाल में नहीं आएगी, इस तरह आ भी जाती है। और 2 बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें के स्लीप वेयर के या आउट ऑफ सीज़न कपड़े जो हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। और एक ये बॉक्स है, ये भी आइकिया से लाई हुई हूँ, क्लॉथ स्टोरेज के लिए ही ये बॉक्स है। और इसमें जो फॉर्मल वेयर है या ओकेजनल वेयर के कपड़े जो हैं वो मैं इस तरह फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। इस तरह कपड़ों की जो आब कहते हैं, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना आब, यानी कि उनकी जो नफासत है वो बरकरार रहती है। और ये मेरी बड़ी बेटी का सूट है जो कि मैंने खुद इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सारा मोतियों का काम है। ये सारे मोती लगे हुए हैं, लेस नहीं लगी हुई। तो ये सारे मैंने खुद बनाया हुआ है। आई थिंक 2 से 3 साल पहले छोटी ईद पर बनाया था। वैसे ही ये एक सूट है जो मेरी बेटी फजर का है, लेकिन अभी ये ड्रेस मेरी बेटियों को छोटे हो गए हैं माशाल्लाह, बड़ी हो जाते हैं बच्चे उम्र के साथ साथ, वक़्त के साथ साथ। तो ये मैंने रखे हुए हैं कि चलो दुआ के काम आ जाएंगे। उसको वो पहन लेती है, लेकिन अभी थोड़े बड़े साइज़ के हैं उसको, क्योंकि वो पतली कुछ ज़्यादा ही है। और ये देखें ये मेरा ड्रेस है, आपने देखा भी होगा मुझे पहने हुए। और इसको भी मैं इस तरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ
क्योंकि इस तरह कपड़े महफूज रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अलमारियों में भी डस्ट चली जाती है, हैंग हुए हुए कपड़े भी मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़राब होते रहते हैं। इस तरह फ़ोल्ड करके आप रख लें, या जो बैग्स होते हैं जो कपड़ों को स्टोर करने के बैग्स होते हैं, उनमें डालकर भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह रखे हुए हैं। ये मेरी बेटियों के कपड़े हैं जो पिछले साल, ये जो गुज़िश्ता साल छोटी ईद पर मैंने जनान से मंगवाए थे। एक एक दफ़ा ही पहने हैं। फॉर्मल वेयर के कपड़े ही ईद त्यौहार पर मुझे पहनने अच्छे लगते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि ये कपड़े आप कभी कभार ही पहन सकते हैं। जैसा कि ये ड्रेस है, ये खादी से मैंने लिया था 2 साल पहले छोटी ईद पर। एक ही दफ़ा इसको पहना हुआ है, लेकिन मैंने इसको संभाल कर इतना रखा हुआ है कि ये कपड़े आज भी नए के नए ही लगते हैं। तो इस तरह से मैं अपने जो एवरीडे वेयर के कपड़े हैं या ओकेजनल वेयर के कपड़े हैं, उनको संभाल कर रखती हूँ कि कपड़े जो हैं वो महफूज रहते हैं। पुराने से पुराने कपड़े भी 6-6 7-7 साल पुराने कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन उनको संभाला इस तरह हुआ है। बल्कि मेरी शादी का लहंगा 14 साल पुराना है, लेकिन उसको मैंने इतने संभाल के रखा हुआ है कि वो आज भी महफूज हालत में मौजूद है। अभी यहाँ पर है गर्मियों के कपड़े मैं किस तरह सँभालती हूँ, यानी आउट ऑफ सीज़न कपड़े जो हैं। अभी सर्दियाँ हैं तो गर्मियों के कपड़े इस तरह बॉक्स में अच्छे से तह लगाकर मैंने रखे हुए हैं। ये सारे गर्मियों के कपड़े हैं। जब गर्मियाँ आएँगी तो इन बॉक्स में सर्दियों के कपड़े आ जाएँगे। तो ये छोटी-सी वार्डरोब सी बनी हुई है मेरे घर में, जो वैसे इस्तेमाल में नहीं रहती। तो मैंने इस तरह यहाँ पर आउट ऑफ सीज़न कपड़े जो होते हैं वो रखती हूँ, या ऊपर शेल्फ लगा के शूज़ रखे हुए हैं जो नए शूज़ हैं। जो ओकेजनल वेयर शूज़ होते हैं या जो नए शूज़ लाते हैं तो वो यहाँ पर रख देते हैं। फिर जब उन्हें इस्तेमाल करना होता है तो कर लेते हैं। जो बेडिंग है, ट्विड कवर है, बेड शीट हैं, वो इस तरह बेड के ड्रॉ में रखी हैं। सारे इस ड्रॉ में बेड शीट्स ही हैं। ये जो बेड है मेरी बच्चियों के कमरों में, तो उनके साथ ड्रॉ भी हैं। तो सारी स्टोरेज में यहाँ पर मैंने बेड शीट रखी हुई हैं। तो इस व्लॉग में देखा आपने मैं किस तरह अपने एवरीडे वेयर के कपड़े या ओकेजनल वेयर के कपड़ों को किस तरह स्टोर करती हूँ, और ये कपड़े बिल्कुल सही पोजीशन में रहते हैं। अनलेस के कपड़े पहन पहन के ख़राब ना हो जाएं या आपका दिल ना भर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कपड़ों को संभालना इस तरह से है कि वो ख़राब नहीं होते। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है, आई होप आपको कोई फ़ायदा हुआ हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।